अब ये जो उत्तर प्रदेश में शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे पर लैंडिंग हुई फाइटर जेट्स की और हमारे बड़े बड़े प्लेन्स की, भाटी साहब, ये तो यूपी के लिए बड़ी शान की बात है ना। आप तो उत्तर प्रदेश में ही हैं, आपने यहां सरकार भी चलाई है, शान की बात है। जैसा जनरल कुलकर्णी जी ने कहा, ये बहुत भारत की सेना के लिए भी गर्व की बात है और पूरे भारतीयों के लिए गर्व की बात है। सेना की इसमें ताकत में इजाफा होता है। लेकिन हमें इसमें जब ये खबर दें हम, तो हमें ये भी बता देना चाहिए कि देश में इसकी शुरुआत किसने की है। ऐसी पट्टी बनाने की, हाईवे के ऊपर ऐसी पट्टी बनाई जाए जिसमें हमारे फाइटर जेट उतर सकें, मिराज उतर सकें। ये किसकी सोच थी, किस नेता की ये विजन शुरू किया, ये भी बताना चाहिए। पहली ऐसी पट्टी अखिलेश यादव जी ने आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे बनाई और वहाँ सारे फाइटर जेट उतरे हैं। और ये दूसरे एक्सप्रेसवे पे भी बना दी योगी जी ने, उनके लिए भी धन्यवाद। और अभी तो कल आप देख रहे होंगे, हमारे महान क्रिकेट खिलाड़ी कपिल देव जी लखनऊ में थे और वो जीडीपी के साथ खड़े हुए बयान दे रहे थे कि मैं उत्तर प्रदेश के पुलिस मुख्यालय को देख के बहुत प्रसन्न हूँ। इतना शानदार मुख्यालय, जैसे कारपोरेट ऑफिस होते हैं, वरना पुलिस के और स्टेट में छोटे छोटे ऑफिस हैं। वो किसने बनाया पुलिस मुख्यालय? वो अखिलेश यादव ने बनाया। अखिलेश यादव एक विजनरी नेता है, उन्होंने इतने शानदार काम किए हैं। 20 काम तो उनके लखनऊ में ही है। जो है जनेश्वर मिश्र पार्क हो, लोक भवन हो, जिसमें मुख्यमंत्री। अच्छा ठीक है, ओके। अच्छा भाटी साहब ओके, ये मैंने जानबूझ के फुल टॉस दिया था आपको ताकि आप वो एक्सप्रेसवे वाली अपनी बात कह सकें। लेकिन अब ये भी जवाब दे दीजिए, दो डिफेंस एक्सपर्ट बैठे हैं, इन दोनों ने क्या कहा? ये सबूत मांगना गलत है? क्यों मांगते हैं भाई आप लोग सबूत? जो जनरल बख्शी ने जो बातें कही हैं एयर स्ट्राइक के बारे में और जो सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में, मैं उनके एक एक शब्द से सहमत हूं। मैं हर फौजी के कहे हुए किसी पर संदेह नहीं है, हमें फौजी पे, अपनी सेना पे कोई संदेह नहीं। और ना मैंने ये कहा था, जैसा थोड़ा सा पेश किया गया कि फोटो दिखाओ, वीडियो दिखाओ, मैंने ये नहीं कहा था। लेकिन जो मैंने बात कही थी वो तो जनरल बख्शी ने भी कही कि इस बार जो कार्रवाई हो विजुअल होनी चाहिए। मैं भी यही कह रहा था कि इस बार आप मौका ही मत देना विपक्ष को संदेह करने का, सारी दुनिया देखे ऐसी तगड़ी कार्रवाई करो। ठीक है, मैंने कोई संदेह नहीं किया। ठीक है, ओके। साधना भारती, उसके बाद के शर्मा। साधना बोलिए, क्या कह रहे हैं आप? अनम्यूट कर लीजिए साधना, आपने म्यूट किया है शायद। जी हाँ, मैं ये कहूंगी कि जो एक्सपर्ट्स ने हमारी बात कही है, जो हमारे रक्षा विशेषज्ञ यहाँ बैठे हुए हैं, उनकी बात का मैं पूरा सम्मान करती हूँ। हम एकजुटता के साथ लड़ाई लड़ने के लिए पूरी तरीके से सरकार के साथ खड़े हैं। लेकिन अभी आदरणीय के शर्मा जी जब बोल रहे थे तो मुझे उनकी कुछ बातों पे आपत्ति थी, मैं उस पर जरूर अपनी बात रखूंगी। पहले उन्होंने कहा कि हमारे कांग्रेस के शासन में प्रधानमंत्री थर-थर कांप रहे थे। देखिए, हिंदुस्तान इतना मजबूत देश है, कोई प्रधानमंत्री हमारे देश में किसी देश से डर के थर-थर नहीं कांपा, कभी ऐसा नहीं हुआ। तो अपने शब्दों को वापस लीजिए और हिंदुस्तान जो सनातन की और हिंदुस्तानियों की संस्कृति, हाथ जोड़ना, तो हम हाथ जोड़ना भी जानते हैं और दहशतगर्दों के हाथ तोड़ना भी अच्छे से जानते हैं, वो हम करके भी दिखाएंगे, हमें पता है। लेकिन हमारा प्रश्न है, आपने कहा कि सरकार और सेना का एक समन्वय होता है। जब सरकार और सेना का ही समन्वय नहीं है, जब सेना ने पुलवामा के टाइम पर 5 एयरक्राफ्ट मांगे तो क्यों नहीं दिए गए? तो भाई साहब, अब की बार ऐसा मत कीजिएगा। जो सेना और सरकार का समन्वय बने, उसे बनाकर मुंह तोड़ जवाब देने का प्रयास कीजिए। आरोप प्रत्यारोप की बात है कि के शर्मा जी, तो हम भी कह सकते हैं, कंधार आतंकवादी छोड़ने सरकारी विमान में बैठकर आप गए थे, जम्मू के रघुनाथ मंदिर में आपके शासन में हमला हुआ, लाल किले में आपके शासन में आतंकवादी घुसे, लोकतंत्र के मंदिर संसद में आपके शासन में आतंकवादी घुस गए। तो आप ये आरोप प्रत्यारोप की बात मत कीजिए, आप ये बताइए कि नाकामी आपकी कहां पर थी। ठीक है, ओके। साधना एक चीज और, एक चीज मैं जरूर पूछना चाहूंगी कि प्रधानमंत्री जी अब 8,400 के हवाई जहाज खरीद सकते हैं, तो फिर सेनाओं की जो पूर्ति करनी चाहिए वो क्यों करने से कतराते हैं और सर्वदलीय बैठक में क्यों शामिल नहीं हुए? इसका जवाब तो मैंने। अब साधना एक चीज और बोल दीजिएगा, उसके बाद के शर्मा जवाब देंगे। 2008 में आपको लगता है कि हमारी सरकार ने गलती की? जब मुंबई हमला हुआ उसके बाद करारा जवाब वहीं से शुरू कर देना चाहिए था। देखिए, करारा जवाब हमेशा सरकार को देना चाहिए और जिस समय पर जैसा समय रहता है उस हिसाब से हमारी सरकार ने जवाब देने का काम किया है। कहां हमने चूक की है, लेकिन मैं कहती हूँ, जब भी आतंकवादी घटना होती है तब सरकार से सवाल पूछे जाते रहे और पूछे जाते रहे, आगे ऐसी घटनाएं ना हो। के शर्मा, आपकी बारी है, बोलिए। के शर्मा बोलिए। अंतिम बात होगी सर्जिकल स्ट्राइक की, जो बात कह रहे थे के शर्मा जी कि भाई सेना के ऊपर भरोसा नहीं है, तो भाई सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक की है, के शर्मा जी ने तो नहीं की थी, इनके नेताओं ने तो नहीं की थी, तो इनके नेता क्यों माला पहन रहे थे उस समय जाके? इसका जवाब दिए जरूर। के शर्मा, आपकी बारी, बोलिए।
देखिए, मैंने इसलिए बात कही क्योंकि इनके नेता राहुल गांधी ने सेना के ऊपर अविश्वास व्यक्त करते हुए खून की दलाली जैसा शब्द का प्रयोग किया था। इनके पार्टी के लोगों ने भारत की सेना के जनरल को गली का गुंडा कहा है। ये कांग्रेस की संस्कृति है, ये चरित्र है उनका सेना अरे के अब तो आरोप इसलिए मैं इस बात साधना को नहीं, बोलता प्लीज, हूं कि जब आप भैया बीच में नहीं मैडम बीच में नहीं, इस तरह की आप वो मत कीजिए। ये चरित्र रहा है कांग्रेस पार्टी का कि सेना के मनोबल को कैसे गिराया जाए इस देश में, और ये पहली बार नहीं, ये स्वतंत्र भारत के इतिहास में एक नहीं कई बार कांग्रेस ने इस तरह का चरित्र अपना दिखाया है। आज जिस दिन से ये घटना हुई है, इसके बाद मानक जी आप देखिए, भारत सरकार लगातार इतने एक्शन, इतने कार्रवाइयां की है, चाहे वीजा रद्द करने का मामला हो, चाहे आर्थिक मोर्चे पर प्रतिबंध की बात हो, लगातार एक्शन कर रहे हैं। और ये जो सिंधु जल समझौता, आज मैं उसमें विस्तार से नहीं जाऊंगा मानक जी, समय नहीं है। ये जो हम सिंधु जल जो समझौता जो समाप्त किया, इसका निर्णय ले रहे हैं, ये पाप कांग्रेस का ही है, ये नेहरू जी का ही पाप किया हुआ है। देश का हमारा पानी 80% पाकिस्तान को देने का निर्णय ये नेहरू की है, ये कांग्रेस के पाप है जिसको हम सही कर रहे हैं। ये जो आज जो अटारी बॉर्डर पे आप जो भीड़ देख रहे हैं ना, और जो वीजा हमने रद्द किया है, और जो चीजें बाहर निकल रही हैं कि बेटे की नागरिकता पाकिस्तान की, मां की नागरिकता भारत की, पति की नागरिकता पाकिस्तान की, ये कांग्रेस का पाप है। आज एनआरसी की जब हम बात करते हैं ना, जब हम विरोध करने की बात बोलते हैं, इसका ही विरोध ये लोग करते हैं। आज एनआरसी का विरोध क्यों हो रहा है? आज यदि यह हुआ होता तो इस तरह की स्थिति नहीं बनती। यह हालात पैदा करने वाली कांग्रेस पार्टी यहाँ की। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि टाइम बिल्कुल खत्म हो गया है, किए हुए पापों को हम सुधार रहे हैं। लेकिन मैं जनरल बख्शी और जनरल कुलकर्णी की बात को ही दोहराऊंगा। मुझे भी ऐसा लगता है, और मुझे लगता है कि पूरे देश की हमारी 140 करोड़ की जनता भी यही महसूस करती है। कम से कम इस समय सरकार और विपक्ष को एक सुर में बोलना चाहिए, एक आवाज में बोलना चाहिए, और एक साथ खड़े हुए दिखना भी चाहिए। दिखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। छोटा सा ब्रेक।